राजुराना सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बच्चों। कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे बच्चों। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटो। देखो बेटा, आज हम जो पढ़ाएंगे वो क्लास 4th क्लास का चैप्टर नंबर 3 होगा, ताजमहल। इससे पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर जाके। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 4th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ताजमहल। तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने के लिए। हाँ तो रेडी हो? वेरी गुड। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है आपको बच्चों, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। यह ताजमहल का चित्र है, ताजमहल का नाम, और इसकी रूप रचना में सभी परिचित हैं। जिन व्यक्तियों ने ताजमहल को निकट से देखा है उनको तो बात ही क्या है, जिन्होंने भी एक बार इसे देख लिया है उनके मन मस्तिष्क पर ताजमहल की अमिट छाप पड़ी जाती है। यानी देखो बच्चों, ये ताजमहल का फोटो है जो सामने आपको देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस ताजमहल को कभी ना कभी तो देखा होगा, और जिन लोगों ने देखा है वो इसकी जो छाप है, यानी कि इसकी जो सुंदरता है, उसको वो हमेशा याद करते रहते हैं बच्चों। कहीं ना कहीं आपका स्कूल का टूर वगैरह यहाँ पर गया होगा तो आपने इस ताजमहल को बड़े आसानी से देखा होगा, अच्छे तरीक़ा से देखा होगा। ताजमहल का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ को सुंदर इमारत बनाने का बहुत शौक़ था। उसका काल मुग़ल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। अपने समय में शाहजहाँ ने अनेकों सुंदर इमारतें बनाई जो आज भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम हैं। शाहजहाँ की बेगम का नाम मुमताज़ महल था। वह अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था। एक समय सुंदर मलिका मुमताज़ महल बीमार पड़ गई थी। शाहजहाँ ने हर संभव उपचार करवाए, परंतु मुमताज़ महल का स्वास्थ्य गिरता ही गया। अब उसके बचने की कोई आशा न थी। संपूर्ण साम्राज्य का सम्राट शाहजहाँ मृत्यु शैया पर पड़ी बेगम को बेबस बैठा देख रहा था। यानी बच्चों, जितने भी जो सम्राट शाहजहाँ था उनका क्या था, शौक़ था इमारतें, अच्छी अच्छी इमारतें बनाने का उसका क्या था, शौक़ था। तो उसकी बहुत सारी इमारतें हैं जो इसने बहुत सारे वो अपने मुग़ल काल के समय में बनाई थी। तो वो आज भी प्रचलित हैं, उनको आज भी हम लोग बड़ी इज्जत से रखते हैं। मतलब अद्वितीय प्रतिभा हैं या अद्वितीय बिल्डिंग हैं जिनका कोई अपने आप में वो भी नहीं है ना। तो शाहजहाँ की मुमताज़, इनकी जो बेगम थी, उनकी वाइफ थी, उसका नाम था मुमताज़ महल था। और एक दिन एक बीमार पड़ जाती मुमताज़ महल, तो फिर उस समय बहुत सारे साम्राज्य के जितने भी वैद्य वगैरह डॉक्टर वगैरह थे वो सब लगे रहे, लेकिन वो सही नहीं हुई। बेबस बैठा हुआ देख रहा था। मुरझाए फूल के समान बेगम के मुंह को देखकर शाहजहाँ की आंखों से आंसू टपक रहे पड़े। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बेगम, खुदा के सामने किसी का वश नहीं चलता है। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि बादशाह बोलता है, शाहजहाँ बोलता है कि अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती है, लेकिन तुम्हारी कोई भी आखिरी इच्छा है तो आप हमें बता सकते हो। खामोश मुमताज़ महल कुछ देर शाहजहाँ की निगारती रही, फिर बोली, मेरे आका, मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक ऐसी यादगार इमारत बनाना जिसे देखकर दुनिया के लोग हमें सदा याद रखें। वह मकबरा हमारे प्रेम की अमर निशानी होगी। और उन्होंने अंतिम इच्छा के रूप में उसने बताया कि हे मेरे आका, मेरे मरने के बाद एक हमारे प्यार में या हमारी याद में एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है, इमारत बनानी है जिसे लोग प्रेम की अमर निशानी के रूप में उसको देखें और हमेशा आश्चर्यजनक स्थिति में लोग उसको देखते जाएं, निशानी रहोगी। मुमताज़ महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ ने मकबरा बनवाने के लिए विख्यात वास्तुकारों को बुलवाया, बहुत बढ़िया किस्म का संगमरमर मंगवाया और मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 20 वर्ष तक निर्माण कार्य निरंतर चलता रहा। तब जाकर हजारों मजदूरों, शिल्पकारों और वास्तुकारों के अथक प्रयास से ताजमहल बनकर खड़ा हुआ। यह शाहजहाँ की कल्पना से भी सुंदर ताजमहल था। यानी कि उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, वास्तुकारों को बुलाते हैं, जो इंजीनियर थे उस टाइम के और मिस्त्री थे, उनको बुलाते हैं और बढ़िया संगमरमर मंगवाते हैं, जो राजस्थान से मंगवाया जाता है वहाँ पर संगमरमर। और उस तरीक़े से 20 साल तक मजदूर लगे रहे और 20 साल के अथक प्रयास से एक सुंदर ताजमहल बन के तैयार हो गया। पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चांद के अवतरण पर शाहजहाँ ने आगरे के किले से ताजमहल को निहारा। उसकी आंखों से आंसू थे। सचमुच ताजमहल जैसा ही सुंदर है जैसी कब्र में सोई मलिका मुमताज़ महल थी।
सुंदर थी, उसके मुंह से शब्द निकल पड़े। तब से लेकर आज तक ताजमहल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय बना हुआ है, और तब से आज तक वो ताजमहल है वो बहुत बड़ा आधुनिक अच्छी चीज़ें हैं। ताजमहल, आज ताजमहल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। पर्यटकों को दिल्ली से आगरा ले जाने तथा शाम को उन्हें वापस लाने के लिए ताज एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाती है। इसमें सैकड़ों पर्यटक यात्रा करते हैं। पर्यटक ताजमहल में प्रवेश करने के लिए टिकट लेकर लाल पत्थर के ऊंचे द्वार को पार करते हैं। उन्हें सामने ताजमहल एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ताजमहल देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक होते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है ये। और दिल्ली से आगरा के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है, जो यहाँ से सुबह उनको छोड़ती है, शाम को उनको वापस ले जाने का काम करती है। उसको ताज एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों यात्री हैं, वो रोजाना डेली आते हैं। और यहाँ पर जो पर्यटक जाते हैं, सबसे पहले तो वो टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद सबसे पहले वो लाल गेट का बना हुआ लाल पत्थरों का बना हुआ एक गेट है, उसमें से प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो जब सामने वो देखते हैं कि बहुत बढ़िया संगमरमर का एक चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर ये लाल जो ताजमहल है वो रखा हुआ है या बना हुआ है, चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर सहसा आंखें चुभा जाती हैं। मकबरे के चारों ओर 4 सफ़ेद मीनारें खड़ी हैं। एक रास्ता नीचे की ओर चला जाता है, जहां मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। वहां दिन में अंधेरा रहता है। कब्रों पर बनी रंग बिरंगी चित्रकारी दर्शकों को मुग्ध कर देती हैं। इन कब्रों के ठीक ऊपर वैसी ही 2 नकली कब्रें बनी हुई हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की 2 मस्जिदें बनी हुई हैं। ताजमहल के सामने छोटी सी एक नहर है, जिसमें फुव्वारे चलते हैं। दाएं बाएं हरे हरे पेड़ वृक्षों की पंक्तियां, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। चारों ओर हरियाली के दर्शन होते हैं। जैसे ही हम लोग उस गेट को पार करते हैं तो जैसे सामने हम लोगों को ताजमहल दिखता है, जिसकी 4 मीनारें बनी हुई हैं। उस ताजमहल की उसका जो गुम्बद आकार है, गुम्बद के नीचे ही हमारी और उनकी जो मुमताज़ महल और शाहजहां की क्या है कब्रें हैं। कब्रों के ऊपर एक डुप्लीकेट भी कब्र बना रखी हैं, जिनको दर्शन देखने के लिए बना रखे हैं वो। जैसे उसके दोनों ओर इधर राइट में और लेफ्ट में दोनों ओर क्या हैं, उनकी 2 कब्र वो बनी हुई हैं, मस्जिद बनी हुई है, जिसमें लोग नमाज वगैरह अदा करने का काम किया करते थे। उसके जैसे ही आप बाहर आते हैं तो सामने एक छोटी सी नदी दिखती है, क्यारी जैसी दिखती है। उसमें पानी के फुव्वारे लगे हुए हैं और अड़ोस पड़ोस में पेड़ भी लगे हुए हैं। और उससे इधर साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में तरफ जाते हो तो बहुत सारे वहाँ पर हरियाली, फूल वगैरह, फूल हैं, पत्तियों के पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के फल और फूल लगते हैं। वहाँ पर देख के बिल्कुल हरियाली ही हरियाली हमें चारों तरफ दिखाई देती है। हरियाली के दर्शन होते हैं। पास ही दूर तक फैला हरा भरा बाग है, जिसमें अनेक प्रकार के सुंदर छायादार वृक्ष हैं। वहाँ पर बाग भी लगा हुआ है। इधर साइड में से हम लोग जब उधर से लौट के वापस आते हैं, इधर से जाएंगे तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे क्या है, बाग भी लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए बहुत सारे। ताजमहल में हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। हजारों दर्शक ताजमहल की छटा देखने आते हैं। आधी रात के समय जब चंद्र किरणें संगमरमर के पत्थरों पर पड़ती हैं तो वह दृश्य देखने योग्य होता है। आज ताजमहल संसार का 8वां आश्चर्य माना जाता है। विदेशों से कोई भी भारत में कामकाज के लिए आता है तो वह ताजमहल देखना नहीं भूलता है। और शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। और मेले में उस दिन चंद्रमा की जब किरणें रात को जब ताजमहल पर पड़ती हैं तो वो एक अद्भुत छटा होती है देखने के लिए। उस टाइम पे दृश्य होता है वो बड़ा मनोहारी होता है और ताजमहल एक नए रूप में दिखने लग जाता है, नीला नीला सा दिखने लग जाता है। आज ताजमहल संसार का 8वां अजूबा माना जाता है, आश्चर्य माना जाता है। विदेशों में भी, भारत में जब भी कोई विदेश से कोई आदमी भारत में चाहे किसी भी काम से आता है, लेकिन ताजमहल को देखना नहीं भूलता है बच्चों। तो ये थी हमारी ताजमहल की कहानी, किस तरीक़ा से ताजमहल हमारा बनाया हुआ था, मुमताज़ महल की याद में थी और शाहजहां ने बनवाया था इनको। तो किस तरीक़ा से मुमताज़ महल की याद में ये शाहजहां ने बनवाया। ये एक अद्वितीय इमारत है, ऐसी विश्व के अंदर कोई दूसरी इमारत भी नहीं है। मलिका मुमताज़ महल की अंतिम इच्छा क्या थी? मुमताज़ क्वेश्चन, अब हम बच्चों क्वेश्चन आंसरों पर भी आ जाते हैं कि मुमताज़ महल की जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी। मुमताज़ महल की अंतिम इच्छा थी कि उसके नाम से या उसकी याद में एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो हमारे प्रेम की निशानी के रूप में उसको जाना जाए। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर है यही, मलिका मुमताज़ महल की अंतिम इच्छा क्या थी। जब वो मृत शैया पर लेटी हुई तो उस टाइम पे उन्होंने अंतिम इच्छा पूछी थी। अंतिम इच्छा के रूप में मलिका ने बोला था, जो मुमताज़ थी उन्होंने बोला था कि हे आका, मेरे याद में एक ऐसी इमारत बनवाना जो हम दोनों के प्यार की निशानी हो, जिसे पूरा संसार आश्चर्यजनक स्थिति से, आश्चर्यजनक रूप में देखे।
ताजमहल के आसपास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। ताजमहल के आसपास में क्या है, जब ताजमहल की दोनों तरफ क्या बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, जब सामने एक छोटी सी नहर बहती है, उसमें फुवारे लगे हुए हैं, इधर उधर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं और रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए होते हैं, और बहुत बड़ा जंगल सा भी है जहाँ पर बहुत सारे हरियाली के वाले वृक्ष, छायादार वृक्ष लगे हुए हैं बेटो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल कौन से पत्थर का बना है तथा यह पर्यटकों के लिए क्या महत्व रखता है। ताजमहल है वो संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है और यह पर्यटकों के लिए बहुत सारा महत्व रखता है। यहाँ पर पर्यटक लाखों की संख्या में रोजाना डेली आते हैं बच्चों यहाँ पर। ताजमहल किस बात का प्रतीक है तथा इसे विश्व में किस दृष्टि से देखा जाता है। ताजमहल वो प्यार का प्रतीक है, प्रेम की निशानी है और इसे एक 8वें अजूबे के रूप में पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है बच्चों। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 था, उसके 4 क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम लोग आते हैं खाली जगहों पर बनने में है। शाहजहाँ को सुंदर बनवाने का शौक था। सुंदर क्या चीज़ें बनवाने का शौक था बच्चों? इमारतें। वेरी गुड, इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। ताजमहल प्रतीक के लिए गर्व का विषय है, किसके लिए गर्व का विषय है? हम भारत देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ताजमहल की छोटी सी एक नहर है, क्या है? ठीक सामने एक छोटी सी क्या है? नहर है वहाँ पर, बिल्कुल वेरी गुड। ताजमहल की छोटी सी एक नहर है ना बच्चों, के सामने किसी का बस नहीं चलता है। किसके सामने? खुदा के सामने किसी का बस नहीं चलता है। शाहजहाँ ने बनाने के लिए विख्यात वास्तुकारों को बुलवाया था। किसको बनवाने के लिए? किले को या मकबरे को? तो मकबरे को बनाने के लिए उन्होंने वास्तुकारों को बुलाया था, विख्यात थे। राइट रॉन्ग वालों पे आएंगे। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल ने करवाया था। सही और रॉन्ग? गलत है, शाहजहाँ ने करवाया था बच्चों, है ना। शाहजहाँ को मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद और इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की 2 मस्जिदें बनी हुई हैं बच्चों। राइट, बनी हुई हैं। ताजमहल के सामने खुले मैदान में फुवारे चलते हैं। सही बात है बेटो, राइट, चलते हैं। ताजमहल की गिनती संसार के महान आश्चर्यों में की जाती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, की जाती है। देखो क्वेश्चन है, शाहजहाँ का लाल किला यानी विकल्प टिक द करेक्ट वाले हैं। शाहजहाँ का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि वह क्या करने का काम करता था? काल उन्नति का प्रतीक था। यानी किसका प्रतीक था वो? उस टाइम पर उन्नति का प्रतीक था, क्योंकि इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। शाहजहाँ के काल की इमारतें किस कला की दृष्टि से अनुपम हैं? वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है बच्चों। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 20 वर्ष लगी थी। कितनी वर्ष? लगभग 20 वर्ष। शाहजहाँ ने आगरे के किले से ताजमहल को कब निहारा था? हम पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को जब चांद है ना उस पर पड़ रहा था, उस टाइम पे निहारा था उसने। ताजमहल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पर्यटकों के लिए। किसके लिए ताजमहल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बच्चों? पर्यटकों के लिए। तो बच्चों ये जो चैप्टर पढ़ाया था हमने क्लास नंबर 4th क्लास का था और चैप्टर नंबर 3 था। इसके आगे के वीडियो और भी हैं आएंगे आपको, उनको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। और इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे ये वैसे वीडियो आपको ज़रूरतमंद बच्चों को मिलते रहें बच्चों। थैंक यू बच्चों।